हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं रही प्रकाश सिंह, सीनियर वेब डेवलपर। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ कंप्यूटर फंडामेंटल के अगले टॉपिक कंप्यूटर मदरबोर्ड के बारे में बात करूंगा कि कंप्यूटर मदरबोर्ड क्या होता है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका कंप्यूटर सिस्टम में क्या रोल है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द मदरबोर्ड सर्व एज अ सिंगल प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट ऑल ऑफ पार्ट ऑफ कंप्यूटर टुगेदर। तो जो आपका क्या है मदरबोर्ड है, ये क्या है कह सकते हैं कि बॉडी की तरह क्या होता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में काम करता है। कंप्यूटर मदरबोर्ड के साथ ही कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे पार्ट्स कंप्यूटर मदरबोर्ड के साथ ही कनेक्टेड होते हैं थ्रू द पोर्ट। इसमें वेरियस टाइप के पोर्ट्स पाए जाते हैं जिससे अलग अलग डिवाइसेस के साथ कनेक्ट की जाती है। मदरबोर्ड कनेक्ट सीपीयू, इससे आप क्या कनेक्ट कर सकते हैं, सीपीयू को कनेक्ट करते हैं जिसके लिए सीपीयू सॉकेट होता है मदरबोर्ड के अंदर। मेमोरी को कनेक्ट कर सकते हैं, मेमोरी में आपका सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी बहुत दोनों आ जाता है। सेकेंडरी मेमोरी के लिए आपका इसमें साटा कनेक्टर्स होते हैं जो यहाँ पे आप देखिए पिक्चर में यहाँ पे शो कर रहा है। और इसके अलावा जो आपका प्राइमरी मेमोरी होती है उसको कनेक्ट करने के लिए डिम स्लॉट होता है रैम के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 4 डिम स्लॉट्स हैं इसमें, तो उसमें आप रैम कनेक्ट कर सकते हैं। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव वो भी साटा पोर्ट के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। वीडियो कार्ड, उसके लिए एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं, आप एक्सपेंशन स्लॉट का इस्तेमाल करके वीडियो कार्ड या साउंड कार्ड वगैरह को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अदर पोर्ट एंड एक्सपेंशन कार्ड डायरेक्टली वाया केबल्स, इट कैन बी कंसिडर एज द बैकबोन ऑफ अ कंप्यूटर। तो ये क्या होता है, एक तरह से बैकबोन का काम करता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। ये एक मदरबोर्ड है, कंप्यूटर मदरबोर्ड। फीचर्स ऑफ द मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो मदरबोर्ड कम विद द फॉलोइंग फीचर्स। मदरबोर्ड वेराइज ग्रेटली इन द सपोर्टिंग वेरियस टाइप ऑफ द कंपोनेंट, ये हर तरह के कंपोनेंट को क्या करता है, सपोर्ट करता है। नॉर्मली ये मदरबोर्ड सपोर्ट अ सिंगल टाइप ऑफ सीपीयू एंड फ्यू टाइप्स ऑफ द मेमोरी। तो नॉर्मली जो मदरबोर्ड होते हैं उसमें सिंगल सॉकेट दिया होता है सीपीयू कनेक्ट करने के लिए। इसके अलावा कुछ अन्य मदरबोर्ड्स भी आते हैं जैसे सर्वर मदरबोर्ड, उसमें एक या एक से ज़्यादा सीपीयू सॉकेट्स हो सकते हैं सीपीयूज को कनेक्ट करने के लिए। तो सामान्यतः जो है आपका सिंगल सॉकेट वाला ही आता है नॉर्मली यूज करने के लिए। एंड फ्यू टाइप्स ऑफ मेमोरी, यानी विभिन्न तरह की मेमोरी को आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो कार्ड, हार्ड डिस्क, साउंड कार्ड हैव टू कंपेटिबल विद द मदरबोर्ड टू फंक्शन प्रॉपर्ली। तो जितने भी आपके अलग अलग डिवाइसेस होते हैं वो मदरबोर्ड के कंपेटिबल होते हैं, आसानी से मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं। मदरबोर्ड्स केसेस एंड पावर सप्लाई मस्ट बी कंपेटिबल टू वर्क प्रॉपर्ली टुगेदर। तो जो मदरबोर्ड है उसके साथ जो पावर सप्लाईज वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं वो प्रॉपर्ली क्या होता है, इसके कंपेटिबल होता है। आप आसानी से जो है पावर सप्लाई को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉपुलर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं यानी मदरबोर्ड बनाने वाली जो पॉपुलर कंपनियां हैं उनमें से कुछ कंपनियां यहाँ पे लिस्टेड हैं, जैसे आपका इंटेल हो गया, आसूस हो गया, ए ओपन हो गया, ABIT हो गया, बायोस्टार हो गया, गीगाबाइट हो गया, MSI हो गया। तो ये सभी के सभी पॉपुलर मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं जो मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर करती हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ मदरबोर्ड। द मदरबोर्ड इज द माउंटेड इनसाइड द केस एंड इज सिक्योरली अटैच्ड बाय द स्मॉल स्क्रू थ्रू प्री ड्रिल्ड होल। तो मदरबोर्ड में क्या होता है, मदरबोर्ड को सिस्टम केस के अंदर जिसको आप कैबिनेट के नाम से जानते हैं, कैबिनेट में क्या होता है, इंस्टॉल किया जाता है। इसके लिए जो आपका कैबिनेट होता है उसमें स्मॉल होल्स होते हैं जिसमें हम स्मॉल स्क्रू के थ्रू मदरबोर्ड को उसमें इंस्टॉल कर देते हैं, टाइट कर देते हैं उसके साथ। मदरबोर्ड कंटेंट पोर्ट टू कनेक्ट ऑल इंटरनल कंपोनेंट। तो मदरबोर्ड के अंदर कुछ पोर्ट्स होते हैं जिसमें इंटरनल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरनल कंपोनेंट को कनेक्ट कर सकते हैं। It provide a single socket for the CPU, varies for memory. Normally one or more slot are available. तो मेमोरी के लिए एक या एक से ज़्यादा स्लॉट्स होते हैं, CPU के लिए सिंगल सॉकेट CPU दिया होता है, सॉकेट दिया होता है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। मदरबोर्ड प्रोवाइड पोर्ट टू अटैच फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो कुछ साटा पोर्ट्स होते हैं जैसे ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, CD DVD ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, ये सारे ड्राइव्स आप कनेक्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा मदरबोर्ड कैरीज फैन स्पेशल पोर्ट डिजाइन फॉर द पावर सप्लाई। तो कुछ पोर्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आप फैन और पावर सप्लाई को कनेक्ट कर सकते हैं। देयर इज अ पेरिफेरल कार्ड स्लॉट इन द फ्रंट ऑफ द मदरबोर्ड यूजिंग द विच वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड एंड अदर एक्सपेंशन कार्ड कैन बी कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड में क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा एक्सपेंशन स्लॉट हो सकते हैं, उसमें आप साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड या अन्य जो जिनमें एक्सपेंशन स्लॉट होता है उसके थ्रू इन तरह के कार्ड्स को आप उसमें मदरबोर्ड में इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑन द लेफ्ट साइड मदरबोर्ड कैरी a number of port to connect monitor, printer, mouse, keyboard, speaker and the नेटवर्क केबल। तो जो आपका लेफ्ट साइड होता है उसे मदरबोर्ड में कई पोर्ट्स होते हैं, जिसमें आपका USB पोर्ट होता है, PS2 पोर्ट होता है, VGA पोर्ट होता है, पैरेलल पोर्ट होता है, RJ45 पोर्ट होता है, ऑडियो वीडियो पोर्ट्स होते हैं। तो इन सारे पोर्ट्स का इस्तेमाल आप अलग अलग तरह के डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे आप कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, इन सभी डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मदरबोर्ड आल्सो प्रोवाइड USB पोर्ट। तो USB पोर्ट यूनिवर्सल पोर्ट होता है जिसके थ्रू हर तरह की डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सकता है। इसमें आपका पेन ड्राइव है, डिजिटल कैमराज है, इसके अलावा जो अन्य डिवाइसेस हैं उनको भी कनेक्ट किया जा सकता है USB के थ्रू। नेक्स्ट है आपका मेमोरी यूनिट्स। मेमोरी यूनिट्स इज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द storage unit, that in which storage capacity is the expressed in the term of byte। तो मेमोरी का मतलब है कि मेमोरी को नापने के लिए जिन यूनिट्स का हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम मेमोरी यूनिट्स बोलते हैं। वेरियस मेमोरी यूनिट्स का इस्तेमाल डेटा को नापने के लिए किया जाता है, जिसमें आपका सबसे जो छोटा यूनिट होता है वो आपका कौन सा है, आपका बिट होता है, जिसे बाइनरी डिजिट हम बोलते हैं। तो a binary digit is the logical 0 and 1 representing a passive and an active state of a component in the electric circuit। तो 0 और 1 की फॉर्म में क्या होता है, कंप्यूटर रिप्रेजेंट करता है, और जो बाइनरी डिजिट होता है वो आपका 0 और 1 होता है। ये सबसे छोटा यूनिट होता है किसी भी डेटा को नापने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, 0 और 1 की ही लैंग्वेज को जो है अंडरस्टैंड करता है, यानी बाइनरी लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है। सारा काम क्या होता है कंप्यूटर के अंदर बाइनरी लैंग्वेज में होता है, यानी लो लेवल लैंग्वेजेस में होता है। और जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो क्या होता है आपका, उसका कई प्रोसेस होता है। हम जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह देते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस के थ्रू, वो इसके बाद हाई लेवल लैंग्वेजेस कंपाइल इंटरप्रेट होता है, इंटरप्रेटर कंपाइलर उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। तो ये सारा क्या होता है, प्रोसेस होता है, जिसके बारे में डीप में मैं किसी अन्य वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो चलिए आगे चलते हैं इसमें। निबल तो ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड निबल। तो जो आपका 4 बिट्स होता है उसका क्या होता है, एक निबल होता है। उसी तरीके से बाइट होता है, ये क्या होता है 8 बिट। 8 बिट का क्या होता है, एक बाइट होता है, यानी 1 बाइट इज इक्वल टू 1 बिट, 8 बिट के बराबर होता है। A byte is the smallest unit which can be represent data item or a character। तो किसी भी डेटा आइटम या करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइट ही सबसे छोटा यूनिट है। इसके बाद है आपका वर्ड। कंप्यूटर वर्ड लाइक अ बाइट। कंप्यूटर वर्ड क्या है, बाइट की तरह है। इट इज अ ग्रुप ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स। तो इसमें क्या होता है, फिक्स्ड क्या होते हैं, नंबर ऑफ बिट्स होते हैं। प्रोसेस एज द यूनिट विच वेराइज फ्रॉम द कंप्यूटर टू कंप्यूटर। जो कि क्या होता है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर क्या होता है, थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट इज फिक्स्ड फॉर ईच कंप्यूटर। लेकिन हर एक कंप्यूटर के लिए क्या होता है, फिक्स होता है। द लेंथ ऑफ अ कंप्यूटर वर्ड इज द कॉल्ड वर्ड साइज। जो लेंथ होता है कंप्यूटर वर्ड का उसे क्या बोलते हैं, वर्ड साइज बोलते हैं। एंड वर्ड लेंथ एंड इट मे बी एज द स्मॉल एज 8 बिट या मे बी एज लॉन्ग एज 96 बिट। तो वो क्या होता है, 8 बिट से स्मॉल भी हो सकता है और 96 बिट जितना बड़ा भी हो सकता है। कंप्यूटर स्टोर द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर वर्ड। तो जो कंप्यूटर है वो किसी भी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर वर्ड के रूप में क्या करता है, सेव करके रखता है। ये आपका USB है, फ्लैश डिवाइस जिसको बोलते हैं, या पेन ड्राइव भी आप बोल सकते हैं। फ्यू हायर स्टोरेज यूनिट आर फॉलोइंग। अब जितनी भी यूनिट्स मैंने अभी पहले डिस्कस की उससे भी कई बड़ी यूनिट्स होती हैं जो कि यहाँ पे लिस्टेड हैं। जैसे किलोबाइट
क्या है आपका बाइट से बड़ी यूनिट है। तो इस 1 KB यानी 1 किलोबाइट के अंदर कितने बाइट्स होते हैं, तो 1024 बाइट्स क्या होते हैं आपके होते हैं। उसी तरह से मेगाबाइट होता है आपका, और 1 मेगाबाइट के अंदर आपका अगर पूछ जाए कितनी किलोबाइट है, तो 1024 किलोबाइट का क्या होता है रिलेशन होता है इनके बीच में। उसी तरह से 1 गीगाबाइट इक्वल टू 1024 मेगाबाइट, उसी तरह से 1 टेराबाइट इक्वल टू 1024 गीगाबाइट, और पेटाबाइट भी आपका होता है, तो 1 पेटाबाइट इक्वल टू 1024 TB यानी टेराबाइट। तो ये क्या होता है, एक यूनिट का दूसरी यूनिट के साथ रिलेशन है, और इस रिलेशन के आधार पे आप जो है मेमोरी यूनिट्स यानी मेमोरी की कितनी कैपेसिटी है, क्या है, कितना कंप्यूटर मेमोरी कंज्यूम हो रहा है, उन सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोर्ट। पोर्ट क्या होता है, इनका क्या काम है कंप्यूटर के अंदर, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट इज द पोर्ट, तो पोर्ट आपका मदरबोर्ड के अंदर पाया जाता है। वेरियस तरह के पोर्ट्स होते हैं विभिन्न तरीके के, जिसके थ्रू हम अलग अलग तरह के डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे। तो अब पोर्ट इज द फिजिकल डॉकिंग पॉइंट यूजिंग एन एक्सटर्नल डिवाइस कैन बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, can be also programmatic docking point through which information flows from a program to computer or over in the internet। characteristics क्या हैं पोर्ट्स के, तो पोर्ट हैज़ द फॉलोइंग characteristics। इंटरनल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर यूजिंग केबल एंड पोर्ट। तो एक्सटर्नल डिवाइसेस को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ, तो केबल और पोर्ट के साथ ही कनेक्ट करते हैं। पोर्ट आर स्लॉट ऑन द मदरबोर्ड। पोर्ट्स क्या है, एक स्लॉट है मदरबोर्ड के अंदर, इनटू विच अ केबल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेज इज प्लग्ड इन, जिसमें हम किसी भी डिवाइसेस को क्या करते हैं प्लग इन करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल डिवाइसेस अटैच्ड वाया पोर्ट आर द माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, माइक्रोफोन, स्पीकर ETC। यानी विभिन्न तरह के क्या होते हैं आपके अलग अलग तरह के डिवाइसेस होते हैं जिनको हम कंप्यूटर के साथ इन्हीं पोर्ट्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ पोर्ट्स के फिगर दिए हुए हैं जिसको देख के भी आप पहचान सकते हैं। ये क्या है आपके पावर पोर्ट है, जो कि आपको लैपटॉप के एडॉप्टर और डेस्कटॉप के जो पावर केबल होती है उसमें इस तरह के पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप पावर के लिए इस तरह के पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से आपका यहाँ पे USB पोर्ट्स दिया हुआ है, तो ये eSATA है आपका, डिस्प्ले पोर्ट है, HDMI हो गया, VGA, ये सारे आपके डिस्प्ले डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए होते हैं। डिजिटल वीडियो इंटरफेस DVI जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं, तो इसके इन HDMI, तो ये सारे पोर्ट जो है मॉनिटर्स को कनेक्ट करने के लिए आप इनका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इधर ऑडियो वीडियो पोर्ट दिया हुआ है, ये आपका PS2 पोर्ट कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए। ये आपका जो बैगनी कलर का दिख रहा है ये कीबोर्ड के लिए होता था, और ये आपका PS2 वाला माउस के लिए होता था। अब लेकिन ज़्यादातर क्या होता है USB इंटरफेस वाले कीबोर्ड और माउस आते हैं, तो आप उसको USB पोर्ट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट होता था। ये पोर्ट्स होते थे आपके आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, जैसे जो प्रिंटर होते थे या स्कैनर होते थे, उसमें इस तरह के पोर्ट्स होते थे जिसके थ्रू आप मदरबोर्ड में इस तरह के डिवाइसेस को कनेक्ट करते थे। अब क्या हो गया है, ये पोर्ट्स की रिड्यूस कर दिया गया है, इसकी जगह आपका USB ही काम करता है, क्योंकि अब जो आपके प्रिंटर वगैरह आते हैं, अदर डिवाइसेस आती हैं, वो USB इंटरफेस के साथ आती हैं, तो आसान हो जाता है कनेक्ट करना। नेटवर्क पोर्ट्स भी होते हैं जिसमें RJ11 और 45 काफ़ी पॉपुलर पोर्ट्स हैं। इनके थ्रू आप क्या करते हैं नेटवर्क केबल वगैरह कनेक्ट करते हैं फॉर द नेटवर्क के लिए, इंटरनेट के लिए। तो फॉलोइंग आर द फ्यू पोर्ट्स टाइप ऑफ द पोर्ट्स, तो बारी बारी से सारे पोर्ट्स देखेंगे। सीरियल पोर्ट है इसमें पहला, ये आपका पहले यूज किया जाता था, यूज फॉर द एक्सटर्नल मॉडम एंड ओल्डर कंप्यूटर माउस। इसके 2 वर्जन्स आते थे, 9 पिन और 25 पिन वाला मॉडल, एंड डेटा ट्रेवल एट द 115 किलो पर सेकेंड। इसके अलावा आपका पैरेलल पोर्ट है, यूज फॉर द स्कैनर एंड प्रिंटर के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसको ऑल्सो कॉल्ड प्रिंटर पोर्ट, 25 पिन मॉडल में आता था, आल्सो नोन एज द IEEE 1020-284 कॉम्प्लिएंट इंट्रोनिक पोर्ट। PS2 पोर्ट होता था, तो कीबोर्ड माउस को कनेक्ट करने के लिए है। इसको माउस पोर्ट या कीबोर्ड पोर्ट भी आप बोलते थे। मोस्ट ऑफ द ओल्डर कंप्यूटर
प्रोवाइड 2 PS2 पोर्ट ईच ऑफ द माउस एंड कीबोर्ड। इसके अलावा है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसको शॉर्टकट में USB पोर्ट भी बोला जाता है। इट कैन बी कनेक्ट ऑल काइंड ऑफ एक्सटर्नल USB डिवाइसेस सच एज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, प्रिंटर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड etc। तो इसमें USB टाइप के जितने भी इंटरफेस वाले डिवाइसेस है उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1997, ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1997 में। मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोवाइड द USB पोर्ट, जितने भी आज डिवाइसेस आ रही हैं सभी में क्या होता है मिनिमम 2 और मैक्सिमम जो है 6 या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं 8 तो USB पोर्ट दिया होता है। आप उसके थ्रू क्या कर सकते हैं मदरबोर्ड में अन्य तरह की डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। डेटा ट्रेवल एट द 12 मेगाबिट्स पर सेकेंड। डेटा इसमें 12 मेगा यानी इसकी स्पीड क्या होती है, डेटा ट्रेवल करने की स्पीड USB पोर्ट में ज़्यादा होती है। USB कंप्लेंट डिवाइसेस कैन बी पावर फ्रॉम द USB पोर्ट। इसको जो पावर जो इस तरह की डिवाइसेस है USB वाली, उनको पावर कहाँ से मिलता है, ये इसी USB पोर्ट से ही मिल जाता है। VGA पोर्ट होता है आपका कनेक्ट मॉनिटर और वीडियो कार्ड्स। आप इसमें इसका इस्तेमाल कंप्यूटर मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। सामान्यतः हैज 15 होल्स, इसमें 15 होल्स होते हैं। सिमिलर टू सीरियल पोर्ट कनेक्टर बट सीरियल पोर्ट कनेक्टर हैज पिन इट्स होल। तो VGA पोर्ट में क्या होता है, होल्स दिया होता है, और जो आपका सीरियल पोर्ट होता था वो उसमें क्या होता था, पिन्स दिया होता है। दोनों में यही डिफरेंसेस होता है, बाकी का सिमिलर होते हैं। पावर कनेक्टर आपका 3 प्रोब्ड प्लग। तो इसमें क्या होता है, 3 तरह के क्या होते हैं होल्स होते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं पावर केबल को कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट द कंप्यूटर पावर केबल दैट प्लग इनटू अ पावर बार और वॉल सॉकेट। फायर वायर पोर्ट भी होता है एक, इसका काम क्या है, ट्रांसफर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एट द वेरी फास्ट स्पीड, connects camcorders and video equipment to the computer. Data travel 400 to 800 megabits per second. Invented by Apple, इसको एप्पल ने इन्वेंट किया था। एंड 3 वेरिएंट में आता है ये, 4 पिन फायर वायर 400 कनेक्टर, 6 पिन फायर वायर 400 कनेक्टर एंड 9 पिन फायर वायर 800 कनेक्टर। इसके बाद आपका मॉडेम पोर्ट होता है। तो मॉडेम को कनेक्ट करने के लिए, टेलीफोन्स नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए मॉडेम पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। आइदरनेट पोर्ट होता है, जिसका इस्तेमाल नेटवर्क केबल को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। आइदरनेट केबल कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो कनेक्ट टू अ नेटवर्क एंड हाई स्पीड इंटरनेट, कनेक्ट नेटवर्क केबल टू अ कंप्यूटर, दिस पोर्ट रिसाइड ऑन द आइदरनेट कार्ड, डेटा ट्रेवल एट द 10 megabit to 1000 megabit per second डिपेंडिंग अपॉन द नेटवर्क बैंडविड्थ। गेम पोर्ट है आपका, कनेक्ट जॉयस्टिक टू अ PC, नाउ रिप्लेस बाय द USB। अब गेम पोर्ट नहीं होता, उसकी जगह USB का इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल वीडियो इंटरफेस DVI पोर्ट होता है, इसका भी इस्तेमाल मॉनिटर्स वगैरह को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो कनेक्ट द फ्लैट पैनल LCD मॉनिटर टू कंप्यूटर हाई स्पीड वीडियो ग्राफिक्स कार्ड, वेरी पॉपुलर एमंग वीडियो कार्ड मैन्युफैक्चरर। सॉकेट्स, कनेक्ट माइक्रोफोन स्पीकर टू साउंड कार्ड ऑफ द कंप्यूटर। तो सॉकेट्स में हम क्या करते हैं, माइक्रोफोन, स्पीकर्स और साउंड वगैरह साउंड डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में मैं कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड कुछ अन्य टॉपिक्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे कि और भी जितने लोग हैं वो लोग भी कंप्यूटर के बारे में जानें और डिजिटल साक्षर हो सकें। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों, धन्यवाद।